वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि आपका इंडक्शन जो है किस तरह से जनरेट होता है, आप जो इंड्यूस्ड करंट है वो आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक कॉइल होनी चाहिए, और दोनों के बीच में जैसे ही कोई रिलेटिव मोशन होगा तो आपकी जो कॉइल है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिसकी वैल्यू होती है E = -N dφ/dt। और माइनस का साइन हमें कैसे पता चला? लेंज लॉ से, कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस तरह का जनरेट होगा कि वो जिससे जनरेट हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, तो उसी डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस करेगा जिससे कि वो उस करंट का जो जिससे वो जनरेट हुआ है उसका अपोज कर सके। तो यहाँ पर आज हमें देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टाइप्स को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के दो तरीके हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमें देखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में। यहाँ पर मान लो आपकी एक कॉइल है, कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी आउटपुट से, मतलब यहाँ पर आपको जो है एक बैटरी लगी हुई है, डीसी है, ठीक। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो की, यहाँ पर आप देख रहे हो हर जगह करंट जो है आपकी फ़्लो होने लगेगी। तो क्या करेगा, जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगी, हमें पता है जैसे ही कहीं करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ये जो बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से आप इसकी अगर लाइंस बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये कुछ इस तरह से आएंगी और इसके चारों तरफ होंगी, ठीक। तो क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड से तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेरिएटिंग नेचर का होना चाहिए। जैसे आप देख रहे थे फाई जो है, फाई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो जो आपका ईएमएफ है, जो कि फॉर्मूला है dφ/dt, तो जैसे ही आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ कोई नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। बट जैसे ही यहाँ पर फाई जो है आपका ये एक वेरिएटिंग नेचर का होगा। तो वेरिएटिंग नेचर का कब होगा? जैसे ही आप यहाँ पे करंट की वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पे करंट की वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका चेंज होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा? वो इस तरह का इंड्यूस होगा कि वो इस करंट का अपोज करेगा जिससे कि वो जनरेट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर बारी बारी से देख लेते हैं क्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए पहले क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका बढ़ रहा है, यहाँ पर आपने करंट बढ़ा दी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ने लग गया। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि ये जो है आपका एक कॉइल थी, यहाँ पर आपने करंट जब है बढ़ा दिया, तो करंट जैसे ही आपने बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। मतलब ये नॉर्थ पोल आपका और भी ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है, ठीक। तो क्या करेगा, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जस्ट इसका अपोज करने के लिए यहाँ पर एस पोल की तरह और यहाँ पर एन पोल की तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपका ये जो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट जनरेट करेगा, और यही हो जाएगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो आपका इंड्यूस्ड करंट है। और सेकंड क्या हो सकता है कि जो आपने करंट यहाँ पर जनरेट किया है, जो आप करंट यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर इस करंट की वैल्यू घटाते जाएंगे, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होता जाएगा, तो उसका अपोज करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका अपोज करने के लिए उस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? उसको एन फील्ड और एस फील्ड यहाँ पर जनरेट करना होगा। तो उसके लिए क्या होगी? करंट सेम ही होगी, ठीक। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं किस तरह से यहाँ पर कि इंड्यूस जो होगा, आपका करंट जो इंड्यूस होगा वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और देखिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जा रहा है, मतलब एक ही कॉइल में ये सब कुछ हो रहा है, मतलब खुद ही का जो खुद पर यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जो आप जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो तो हो ही रही है, और उसका जस्ट अपोज करने के लिए एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रही है जो इसका अपोज कर रही है, और यहाँ पर एक ईएमएफ जनरेट होगा। इसको आप बैक ईएमएफ बोल सकते हैं, कि मतलब आपका जो ईएमएफ यहाँ पर ऑलरेडी है उसका अपोज करने के लिए जो एक आया ईएमएफ जो कि इसको अपोज कर रहा है वो हो जाता है आपका बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो आपने करंट फ्लो कराई थी, तो करंट ही जैसे आप यहाँ पर चेंज करते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ईएमएफ मिलता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपका ईएमएफ है वो आपके करंट के चेंज के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आपका जैसे ही करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसी के अकॉर्डिंग आपका ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे जब हमें प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक। और यहाँ पर जैसे ही आप इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे आ जाएगा आपका -L di/dt। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये जो करंट आपका जैसे ही बढ़ रहा है तो ईएमएफ आपका घट रहा है, करंट घट रहा है तो आपका ईएमएफ बढ़ रहा है, मतलब दोनों का जो नेचर है वो अपोज करने का है। क्योंकि आप देख रहे हैं पहले से ही कि जैसा ही आपका ईएमएफ उस नेचर का जनरेट होगा जो कि इस करंट का अपोज करेगा, इस करंट से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो ये हो जाएगा आपका L एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। ये इसकी इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन क्यों आ गया यहाँ से देख सकते हो आप। और ये इसका हो गया फॉर्मूला सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा देख लेते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी दो तरीके हैं आपके, एक है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब जो कॉइल्स हों आपकी वो रेस्ट में हों, वो मूव नहीं कर रही हों, और दूसरा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा, आपका कोई ना कोई एक मूव कर रहा होगा, तो उसके बारे में अगली बारे में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दो कॉइल्स हैं आपकी, एक कॉइल ये हो गई, ठीक, जो आपका इनपुट प्रोवाइड कर रही है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा है जो इसके साथ ही में रखी हुई है जिसमें आउटपुट मिलेगा। आपको यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही कोई करंट फ्लो करेगी तो जैसे ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिल्कुल इस तरह का होगा, जैसे हमने पिछला पढ़ा हुआ है, इस तरह का। ये इससे भी लिंक होगा आपके जो दूसरी कॉइल से है, ठीक। तो जैसे ही दूसरी कॉइल से ये लिंक होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन वो कब होगा, जब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन में होगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो फार्मूला, तो यहाँ पर हमने देखा था कि फ्लक्स आपका जो है वो चेंज होना चाहिए। तो चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, जब दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों तो स्टैटिक्स हैं, दोनों स्टैटिक के पोजीशन में है, मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, तो ना मूव करने के लिए यहाँ पर एक तरीका और है कि करंट जो है वो आपका वेरिएशन में होना चाहिए, मतलब करंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, करंट की वैल्यू घटती बढ़ती रहनी चाहिए, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड आपका एक वेरिएटिंग नेचर का आएगा। तो जैसे ही ये वेरिएटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक होगा, मतलब एक वेरिएटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा, तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसको एक बार थोड़ा सही से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी एक कॉइल ये थी जिसमें आप कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे, और ये एक आपकी सेकेंडरी कॉइल है जिसमें कि आपको देखना है कि कितना इंडक्शन जो हुआ, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ या कितना करंट इंड्यूस हुई। तो यहाँ पर आप मान लो अभी करंट जो है इस डायरेक्शन में दे रहे हैं और करंट बढ़ रही है, बढ़ते हुए डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर करंट आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर एन पोल बन जाएगा, यहाँ पर एस पोल बन जाएगा, और इस तरह से आपकी जो करंट होगी इस तरह से होगी, मतलब एन से निकलेगी इस तरफ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, और ये इससे भी लिंक होगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका अपोज करने के लिए क्या करना होगा, इसको भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा इसके अपोजिट नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट नेचर का ये जनरेट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में करेगा ताकि इसका अपोज कर सके, मतलब इस डायरेक्शन में। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर कट कर रही थी और ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही थी, तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा तभी ये एक दूसरे को कट करेगा, मतलब अपोज करेगा। तो अगर इस तरह से है, मतलब ये आपका एस पोल है और ये आपका एन पोल है, तभी ये एक दूसरे का अपोज कर पाएगा। तो इस तरह का ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करेगा। अब अगर करंट जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता, ये मान लो कुछ इस तरह से होता, और करंट आपका इस डायरेक्शन में होता, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता, इस तरह से। तो ये क्या करता है, इसका अपोज करने के लिए, अब देखिए ये इसका बन गया एन पोल और ये एस पोल, तो इसका अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस तरह से। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो
इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इसका मतलब ये इसका एस पोल बन गया और इसका ये एन पोल बन गया। और यहाँ पर देखो एक आपकी मिस्टेक है, जहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी तो आपका ये एन पोल बनेगा और ये आपका एस पोल बनेगा। ये हो जाता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपकी दो कॉइल्स हैं, दोनों मूव नहीं हो रही हैं, लेकिन दोनों का जो इसका जो करंट है प्राइमरी आपके कॉइल का, आप इसको प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं और इसको सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल का जो करंट है उसका नेचर बार बार चेंज होगा जैसे ही, तभी यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस ईएमएफ की वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कुछ करंट आपकी, तो यहाँ पर आप देखो करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कुछ इस तरफ से होगा। तो देखिए करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट तो यहाँ पे करना नहीं, बस आपको ये समझना है कि म्यूचुअल इंडक्शन काम कैसे करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल फिक्स है, आपकी दूसरी कॉइल भी फिक्स है, कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बस जो करंट है, करंट का डायरेक्शन ही आप चेंज कर सकते हैं, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको फाई चेंज करना है, जैसे आपको पता है फॉर्मूला इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, तो आप जब तक फ्लक्स नहीं चेंज करेंगे तब तक आपका ईएमएफ नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देखो अगर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखो ये तो है ही आपका फॉर्मूला, इस पर आप देखोगे जो आपका फ्लक्स बन रहा है और जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे और टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको फ्लक्स का जो टाइम रेट होगा उसके साथ आपको नंबर ऑफ़ कॉइल से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका ईएमएफ तो आना ही है। बट यहाँ पर हमें देखना है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पर आप जैसे ही करंट बढ़ा घटा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ईएमएफ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप मान लो आपकी करंट कुछ I2 है और यहाँ पर करंट I1 है, तो ये क्या हो जाएगा डी I1 बाई डी टी के, मतलब इस करंट के प्रोपोर्शनल में है। और प्रोपोर्शनल क्या है, वो नेगेटिव प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ही करंट बढ़ रही है तो उसका जस्ट अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ पर आपके सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट यूज़ करते तो यहाँ पर म्यूचुअली इंडक्टेंस का कांस्टेंट यूज़ करेंगे m और डी I1 बाई डी टी। ठीक, और ये आपका ये तो वोल्टेज है। अब यहाँ पर देखो अगर आप करंट यहाँ पर निकालते तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है। यहाँ पर करंट क्या है आपकी I2 और R हो जाता, I2 इज इक्वल्स टू हो जाता माइनस एम बाई आर डी I1 बाई डी टी। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों करंट के बीच का रिलेशन है। तो आपको इतना सब ध्यान नहीं देना, बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे यहाँ पर जैसे ही आप इसका करंट का डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर एसी प्रोवाइड कर दें तो भी एक वाइब्रेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब एसी नहीं, अगर आप डीसी यहाँ पर यूज़ करें तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका जो करंट है उस करंट की वैल्यू आपको बढ़ानी होगी या घटानी होगी, तभी यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस यहाँ पर यही आपको एक जो आपकी थियरी है वो कॉन्सेप्ट है वही आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया आपका म्यूचुअली म्यूचुअली इंडक्शन के बारे में। इसके बारे में हमने पढ़ा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें देख लेते हैं अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो वो कैसे होता है। तो देखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब नाम में ही दिया गया है कि कोई ना कोई मूव कर रहा होगा, मूविंग पार्ट होगा, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो हम इसी की वर्किंग समझ लेते हैं तो वो भी आपका एक कंप्लीट हो जाएगा, डीसी जनरेटर कैसे काम करता है या आप एसी कैसे जनरेट करते हैं वो भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो एक दो आपके मैग्नेट्स हैं, यहाँ पर आप इसको देखिए पूरा मैग्नेट है, दो परमानेंट मैग्नेट हैं। इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। तो अब किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर एक कॉयल यहाँ पर रख दी, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप की हमने देखिए कॉयल यहाँ पर रख दी। ठीक, और कॉयल को हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है और यहाँ पर ब्रशेज़ लगे होते हैं, ब्रशेज़ से आपका एक सर्किट कनेक्ट होता है। यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब से हमें क्या पता चलेगा कि इसमें इंड्यूस करंट आई कि नहीं आई, इससे हमें ये पता चल जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस जो आपका कॉयल है इसको हम घुमा रहे हैं, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो इसमें करंट जनरेट होगा और जब इसमें हम करंट इंड्यूस कर देंगे, करंट पहले से हम इसमें फ्लो करा देंगे तो ये अपने आप मूव करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है डीसी जनरेटर और एक है डीसी मोटर। दोनों का कॉन्सेप्ट आप यहीं से समझ सकते हैं। अगर देखिए मोटर है तो मोटर का मतलब क्या होता है कि उसमें आप जो है करंट, जैसे आप जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें करंट, किसी भी मोटर रहता है, आप उसमें करंट जैसे ही फ्लो करते हैं तो आपका जो होता है एक शाफ्ट जो होती है वो मूव करने लगती है, मतलब एक मूविंग सेक्शन आपको मिल जाता है जो कि मूव कर रहा होता है। फिर आपको जो भी मूव कराना, जो भी चलाना है उसे आप कनेक्ट कर देंगे तो मूव होने लगेगा। मतलब डीसी मोटर बेसिकली क्या है, एक आपको घूमती हुई शाफ्ट मिल जाएगी। तो घूमती हुई शाफ्ट कब मिलेगी, जैसे ही आप यहाँ पे करंट फ्लो करा देंगे, तो करंट फ्लो करा देंगे
तो ये जो होगी आपकी कॉइल, ये मूव करने लगेगी और ये जो हो जाएगी, देखिए यहाँ पर हम इसको जब डीसी मोटर में पढ़ेंगे तो आपका होता है एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो रोटर पे ही आपकी ये वाली वाइंडिंग होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉइल उस पे वाइंड होती है। तो जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही आप रोटर में कोई करंट इंड्यूस करते हैं, कोई करंट जनरेट करते हैं, तो आपका ये जो रोटर होता है वो मूव करने लगता है। और डीसी जनरेटर में क्या होता है, जब आप यहाँ पर डीसी जनरेटर में क्या होगा, जैसे आप टरबाइन्स में बेसिकली देखते हैं, जो आपका एक शाफ्ट होता है वो आपको घूमती हुई मिलती है। तो घूमती हुई शाफ्ट को जैसे ही आप इसके रोटर से कनेक्ट कर देंगे, ये जो आपका इस कॉइल को समझिए आप, रोटर कॉइल को आप समझ लीजिए, ये रोटर की तरह बिहेव कर रही है। हाँ, अभी डीसी जनरेटर की बात करें तो डीसी जनरेटर में क्या होगा, जैसे ही आप रोटर को घुमा देंगे तो क्या होगा, ये रोटर जो होगा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसा कि हम लोग फैराडे लॉ से पढ़ रहे हैं कि जैसे ही आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है मतलब बी है, फाई इज इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक लाइंस तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है। अब अगर ये जो आपका एरिया है और ये जो है, जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा, जब ये कॉइल घूमने लगेगी। ठीक, तो हमने क्या किया, अगर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देख रहे हैं तो आप डीसी जनरेटर का एग्जांपल लीजिए, या एसी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर हमने कॉइल को घुमा दिया, कॉइल को जैसे ही हमने यहाँ पर घुमाया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अब बार बार कट कर रहा है, मतलब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बार बार चेंज होता जा रहा है। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए हॉरिजॉन्टली पोजीशन में ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपकी कॉइल बिल्कुल इस पर हॉरिजॉन्टल की तरह रखी हुई, इसका प्लेन है, और ये अब जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्स प्लेन में है। ठीक, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में है। अब देखिए, जैसा कि एरिया के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि एरिया जो होता है जस्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो आपका प्लेन दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर, मतलब एरिया है, एरिया आपका ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस आप समझ सकते हैं, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो एरिया और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर पता है जब आप स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो बी ए कॉस थीटा लिखते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जब इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इनके बीच जो होगा वो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो हो जाएगा, इससे कोई बात नहीं, बट जैसे ये घूमेगा, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब इसका प्लेन जो है आपका, देखिए प्लेन और जो एरिया वेक्टर है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे प्लेन यहाँ पर आप देख रहे हो, प्लेन जो है इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जो आपका एक्स वाई एक्सिस है बिल्कुल इसी पर रखा हुआ है। अब जैसे ही आप एरिया वेक्टर की बात करते हो तो एरिया आपका जेड एक्सिस में जा रहा है। जैसे एरिया है इसका, आपके कॉइल का एरिया जा रहा है जेड एक्सिस में, और जो इसका प्लेन है कॉइल का प्लेन है वो आपका है एक्स एक्सिस में, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो है एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स डायरेक्शन और ये एक्स वाई डायरेक्शन पर रखा हुआ है, और जो एरिया वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे ये मान लो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब अब ये जो है क्लॉकवाइज कुछ घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज जैसे घूमा, ये अभी ऐसे था, अब ये जस्ट इसका 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका प्लेन जो है इसके बीच में से अब लाइनें जाने लगेंगी। तो अब जो इसका प्लेन हो गया, ये हो गया आपका वाई, और जैसे यहाँ पर आप देखो ये आपका अंदर की तरफ है जेड है। ठीक, तो जेड हो गया और ये आपका वाई है, एक्स एक्सिस छोड़ दिया इतने। अब जो प्लेन हो गया वो हो गया वाई और जेड हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो एक्स डायरेक्शन में ही है। और एरिया वेक्टर क्या हो गया, एरिया जो हो गया ये आपका एक्स डायरेक्शन में हो गया, एरिया जो हो गया ये हो गया एक्स डायरेक्शन। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर एरिया जो हो गया ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, और इसका प्लेन जो है, तो प्लेन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसके एरिया वेक्टर से मतलब है। तो एरिया इसका एक्स डायरेक्शन में है और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर अब फ्लक्स जो हो गया वो आपका बी ए हो गया। यहाँ पर कॉस्ट ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो बी ए हो गया। अभी जब प्लेन के पैरेलल था तो ज़ीरो था, अब प्लेन के जैसे ही परपेंडिकुलर हो गया, मतलब इसका प्लेन जो है जब बिल्कुल इस तरफ से हो गया, मतलब 90 डिग्री पे एंगल पे हो गया, जब जो एरिया वेक्टर है और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है जब दोनों सेम हो गए तो आपको ये मिलने लग गया। तो यहाँ पर देखो फ्लक्स क्या हो गया, चेंज होने लग गया, ज़ीरो होता अभी जो है फाई आ गया, कुछ बी ए आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो आपका बल्ब जो है जलने लगेगा। और यहाँ पर देखिए ब्रशेज़ लगे होते हैं। अब ब्रशेज़ लगे हैं तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही ये घूमेगा तो यहाँ पर बार बार जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो यहाँ पर इंड्यूस करंट होता है, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसी, मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिंग टाइप का करंट मिल रहा है, मतलब बार बार अल्टरनेट पे जो है ये सेम मिल रहा है, मतलब कभी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव।
इस तरह का आपका यहाँ पर करंट जो होता है जनरेट होता है, तो उसको AC बोलते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर डिवाइड होती है, कम्यूटेटर नाम की एक डिवाइस होती है। जैसे ही आप यहाँ पर जैसे जब जिसको कलेक्ट कर रहे होते हैं करंट को, वहाँ पर जब यूज़ करते हैं तो उसमें आपको DC मिलता है, और यही आपका काम होता है DC जनरेटर का। बट और आपको यहाँ पर जो DC मिलेगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं पल्सेटिंग नेचर का मिलेगा, मतलब एक जगह आपको वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर उसके बाद ब्लैंक, फिर नहीं मिलेगा, फिर कुछ मिलेगी वैल्यू, फिर उसके बाद ब्लैंक, तो वो पल्सेटिंग नेचर का होगा। उसको हम देखेंगे जब हम DC जनरेटर पढ़ेंगे। तो आपको बस यहाँ पर ये समझना है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF में कि डायनेमिकली मतलब चलने की बात कही जा रही है, कोई ना कोई मोशन हो रहा है दोनों के बीच। तो यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ आपका कॉयल है। तो आप देख रहे हो कॉयल आपका मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कॉयल मूव करेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार बार कट करेंगे और यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा। अब उसकी देखिए वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो वैल्यू भी देख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे हम लोग AC के चैप्टर में, जब हम लोग AC पढ़ेंगे कि AC कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था आपका कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF, हमें बस केवल ये देखना था कि जैसे ही कोई कॉयल मूव करती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो किस तरह से EMF इंड्यूस होता है। तो ये इस तरह से आपका EMF इंड्यूस होता है। और दूसरा आप देख सकते हो, ये तो एक अच्छा सा एग्जांपल था कि आपको समझ में आ सके। बाकी एक दूसरा था कि यहाँ पर आप देखो कोई भी आपकी अगर कॉयल मूव करने लगे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे, तो वहाँ पर आपका EMF जो होगा वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होगा। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने जो इंडक्शन के आपके टाइप्स थे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन में भी आपके दो टाइप्स जो आपका था कि एक है कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, एक है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। और डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF में भी आप देख रहे हैं कई सारे आपके टॉपिक्स बन जाते हैं, DC जनरेटर का, DC मोटर का, 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी का, 2 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी का। वो सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे अगले के वीडियोज़ में। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो यहाँ पर आपके टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे।